संभोग से समाधि की ओर 10वां प्रवचन। विरोध क्या है? हिप्पीवाद पर मैं कुछ कहूं, ऐसा छात्रों ने अनुरोध किया है। इस संबंध में पहली बात, बर्नार्ड शॉ एक किताब लिखी है, मैक्सिमम फॉर द रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी के लिए कुछ स्वर्ण सूत्र, और उसमें पहला स्वर्ण सूत्र बहुत अद्भुत लिखा है, और इस ढंग से पहले स्वर्ण सूत्र पर भी बात पूरी हो जाती है। पहला स्वर्ण सूत्र लिखा है कि फर्स्ट गोल्डन रूल इज दैट देयर इज नो गोल्डन रूल। पहला स्वर्ण नियम यही है कि कोई स्वर्ण नियम नहीं है। हिप्पीवाद के संबंध में जो पहली बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि हिप्पीवाद कोई वाद नहीं है, समस्त वादों का विरोध है। पहले इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है। 5000 वर्षों से मनुष्य को जिस चीज ने सर्वाधिक पीड़ित किया है वह है वाद। वह चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत, चाहे हिंदू हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, फासिज्म हो या गांधीज्म। वादों से मनुष्य को बहुत ज्यादा पीड़ित और परेशान किया है। मनुष्य इतिहास से जितने युद्ध जीते हैं, जितना हिमपात, वह सब वादों के आसपास घटित हुआ है। वाद बदलते चले गए हैं, लेकिन नए वाद पुरानी बीमारियों की जगह ले लेते हैं, और आदमी फिर वही का वही खड़ा हो जाता है। 1917 में रूस में पुराने वाद समाप्त हुए। पुरानी देवी देवता जिस विदा हुए, तो नए नए देवी देवता प्रकट हो गए, नया धर्म पैदा हो गया। क्रेमलिन अब मक्का और मदीना से कम नहीं है, वह काशी है जहाँ पूजा के फूल चढ़ाने सारी दुनिया के कम्युनिस्ट इकट्ठा होते हैं। मूर्तियां हट गई, जीसस क्राइस्ट के चर्च मिट गए, लेकिन लेनिन की मृतदेह क्रेमलिन के चौराहे पर रख दी गई, उसकी भी पूजा चलती है। वाद बदल जाता है, लेकिन नया वाद उसकी जगह ले लेता है। हिप्पी समझ वादों के विरोध में है। हिप्पी के नाम से जिन युवकों को आज जाना जाता है, उसकी धारणा यह है कि मनुष्य बिना वाद के जी सकता है। न किसी धर्म की जरूरत है, न किसी शाख की, न किसी सिद्धांत की, न किसी विचार संप्रदाय आइडियोलॉजी की, क्योंकि उनकी समझ यह है कि जितना ज्यादा विचार की पकड़ होती है, जीवन उतना ही कम हो जाता है। हिप्पियों की इस बात से मैं भी अपनी सहमति जाहिर करता हूँ। इन अर्थों में वे बहुत सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, और आने वाले भविष्य की एक सूचना दे देते हैं कि आज से 100 वर्ष पूर्व दुनिया में जो मनुष्य होगा, वह मनुष्य वादों के बाहर तो निश्चित ही चला जाएगा। वाद का इतना विरोध होने का कारण क्या है? हिप्पियों के मन में, उन युवकों के मन में जो समस्त वादों के विरोध में चले गए हैं, समस्त मंदिरों, समस्त चर्चों के विरोध में चले गए हैं, जाने का कारण है, और कारण है इतने दिनों का निरंतर का अनुभव। वह अनुभव यह है कि जितना ही हम मनुष्य के ऊपर वाद थोपते हैं, उतनी ही मनुष्य की आत्मा मर जाती है। जितना बड़ा ढांचा होगा वाद का, उतना ही भीतर की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हम में से बहुत से लोग मर तो बहुत पहले जाते हैं, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। कोई 30 साल में मर जाता है, कोई 70 साल में दफनाया जाता है। हम उसी दिन अपनी स्वतंत्रता, अपना व्यक्तित्व, अपनी आत्मा खो देते हैं, जिस दिन कोई विचार का कोई ढांचा हमें सब तरफ से पकड़ लेता है। सिक्के तो दिखाई देते हैं लोहे के, कारागृह दिखाई पड़ते हैं लोहे के, लेकिन विचार के कारागृह दिखाई नहीं पड़ते। और जो कारागृह जितना कम दिखाई पड़ता है, उतना ही खतरनाक है। अभी मैं एक नगर में से विदा हुआ, बहुत से मित्र छोड़ने आए थे। जिस कंपार्टमेंट में मैं था, उसमें एक और साथी थे,
उन्होंने देखा कि बहुत मित्र मुझे छोड़ने आए हैं, तो जैसे ही मैं अंदर प्रविष्ट हुआ, गाड़ी चली। उन्होंने जल्दी से मेरे पैर छुए और कहा कि महात्मा जी, नमस्कार करता हूँ। बड़ा आनंद हुआ कि आप मेरे साथ होंगे। मैंने उनसे कहा कि ठीक से पता लगा लेना कि मैं महात्मा हूँ या नहीं। आपने तो जल्दी से पैर छू लिए। अब अगर मैं महात्मा सिद्ध न हुआ तो पैर छूने को वापस कैसे लेंगे? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कपड़े, आपके कपड़े कहते हैं। मैंने कहा, अगर कपड़ों से कोई महात्मा होता तो तब तो पृथ्वी सारी की सारी कभी महात्मा की हो गई होती। उन्होंने कहा कि नहीं, इतने लोग छोड़ने आए थे, तो मैंने कहा कि किराए के आदमी इतने लोगों को छोड़ने आते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं रहा। वे कहने लगे, कम से कम आप हिंदू तो हैं। उन्होंने सोचा कि न सही कोई महात्मा हो, हिंदू होंगे तो भी चलेगा, कोई ज़्यादा गुनाह नहीं हुआ। पैर छू लिए। मैंने कहा, नहीं, हिंदू भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, आप आदमी कैसे हैं? कुछ तो होंगे, मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे सिर्फ आदमी होने से आपको कोई एतराज है? क्या सिर्फ आदमी होकर मैं नहीं हो सकता हूँ? मुझे कुछ और होना ही पड़ेगा? उसकी बेचैनी देखने जैसी थी। कंडक्टर को बुलाकर वे दूसरे कंपार्टमेंट में अपना सामान ले गया। मैं थोड़ी देर बाद उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, आप तो कहते थे सत्संग होगा, बड़ा आनंद होगा, आप तो चले गए। क्या एक आदमी के साथ सफर करना उचित नहीं मालूम पड़ा? हिंदू के साथ सफर हो सकता था, आदमी के साथ सफर बहुत मुश्किल है। आज पश्चिम में जिन युगों ने हिप्पियों का नाम ले रखा है, उनकी पहली बगावत ये है कि वे कहते हैं कि हम सीधे आदमी की तरह जिएंगे, न हिंदू होंगे, न कम्युनिस्ट होंगे, न हम सोशलिस्ट होंगे, न हम ईसाई होंगे। हम सीधे निपट आदमी की तरह जीने की कोशिश करेंगे। निपट आदमी की तरह जीने की जो कोशिश है, वह मुझे तो बहुत प्रतिकर है। और मेरी समझ में जीसस भी निपट आदमी की तरह जिए, बुद्ध भी, महावीर भी। इसलिए अभी एक वक्तव्य में मैंने कहा कि जीसस, बुद्ध, महावीर और कृष्ण, इन सबको हिप्पियों के लंबे इतिहास में जोड़ लिया जाना चाहिए। तो कुछ लोगों को बहुत हैरानी हुई। हिप्पी नाम तो नया है, लेकिन घटनाएं बहुत पुरानी है। मनुष्य के इतिहास में आदमी ने कई बार निपट आदमी की तरह जीने की कोशिश की है। निपट आदमी की तरह जीने में बहुत से सवाल हैं। धर्म नहीं, चर्च नहीं, समाज नहीं, अंततः देश भी नहीं, क्योंकि देश, राष्ट्र सब उपद्रव है, सब बीमारियां हैं। कल पाकिस्तान की भूमि हमारी मातृभूमि हुआ करती थी, अब वह हमारे शत्रु की मातृभूमि है। जमीन वही है, टूटी नहीं, कहीं दीवार नहीं पड़ी। मैंने सुना है एक पागल खाना था हिंदुस्तान के बंटवारे के समय, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की सीमा पर। अब सवाल भी उठा कि इस पागल खाने को कहाँ जाने दें, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में। कोई राजनीतिक उत्सुक न था कि वह पागल खाना कहीं भी चला जाए, तो पागलों से ही पूछा अधिकारियों ने, तुम कहाँ जाना चाहते हो, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? तो उन पागलों ने कहा, हम तो जहाँ हैं वहाँ बड़े आनंद में हैं, हमें कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं है। पर उन्होंने कहा कि जाना तो पड़ेगा ही, यह इच्छा का सवाल नहीं है। और तुम घबराओ मत, तुम हिंदुस्तान में चाहो हिंदुस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान में चाहो पाकिस्तान में चले जाओ, तुम जहाँ भी रहोगे यहाँ से हटना ना पड़ेगा। तब तो वे पागल बहुत हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हम तो सोचते थे कि हम ही पागल हैं, लेकिन ये अधिकारी और भी पागल मालूम होते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जाना कहीं ना पड़ेगा और पूछते हैं, जाना कहाँ चाहते हो? उन पागलों ने कहा कि जब जाना ही नहीं पड़ेगा तो जाना चाहते हो का क्या सवाल है? उन पागलों को समझाना बहुत मुश्किल हुआ। आखिर आधा पागल खाना बीच से दीवार उठाकर पाकिस्तान में चला गया।
आधा हिंदुस्तान में चला आया। मैंने सुना है कि अभी भी वे पागल एक दूसरे की दीवार पर चढ़ जाते हैं और आपस में सोचते हैं कि बड़ी अजीब बात है, हम वहीं के वहीं हैं, लेकिन तुम पाकिस्तान में चले गए और हम पाकिस्तान में चले गए। ये पागल हमसे कम पागल मालूम होते हैं। हमने जमीन को बांटा है, आदमी को बांटा है। हिप्पी कह रहा है हम बटेंगे नहीं, हम निपट बिना घंटे हुए आदमी की तरह जीना चाहते हैं। और बात बांटने की बांटने की सबसे सुविधापूर्ण तरकीब बाद है, इज्म है। इसलिए हिप्पी कहते हैं कि हम किसी इज्म में नहीं हैं। उब चुके तुम्हारे वादों से, तुम्हारे धर्मों से, हमें निपट आदमी की तरह छोड़ दो। हम जैसे हैं वैसे जीना चाहते हैं। यह तो पहला सूत्र है। इसलिए मैंने कहा यह बात पहले समझ लेना जरूरी है। हिप्पिज्म जैसी चीज नहीं है, हिप्पीज है। हिप्पीवाद नहीं है, हिप्पी जरूर है। दूसरी बात ध्यान में लेने जैसी है, और वह यह है कि हिप्पियों को ऐसी धारणा है कि न केवल आदमी की तरह जिए, बल्कि शायद आदमी की तरह जिए। हजारों साल की सभ्यता ने आदमी को असहज बनाया है। जहाँ वह नहीं है वैसा बनाया है। हजारों साल की सभ्यता, संस्कार, व्यवस्था ने आदमी को कृत्रिम और झूठा बनाने की कोशिश की है। उसके चेहरे हजार बना दिए गए हैं। मैंने सुना है कि अगर एक कमरे में मैं और आप दो जन मिले, तो वहाँ दो जन नहीं होंगे, वहाँ कम से कम 6 जन होंगे। एक मैं जैसा हूँ, एक मैं जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, और मैं एक की जैसा मुझे समझते हैं कि मैं हूँ। और तीन आप और तीन मैं उस कमरे में जहाँ दो आदमी मिलते हैं, वहाँ कम से कम 6 आदमी मिलते हैं। 6 कम से कम, मिनिमम 1000 मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे 1000 चेहरे हैं, 1000 मुखटे हैं। हर आदमी कुछ है, और कुछ दिखता कुछ है, कुछ बन रहा है, और कुछ ही और दिखाई पड़ रहा है। और फिर मालूम न कितने चेहरे, और जैसे दर्पण के आगे दर्पण और दर्पण के आगे दर्पण, और एक दूसरे के प्रतिबिंब, और 1000 प्रतिबिंब हो गए हैं। इन प्रतिबिंबों की भीड़ में पता लगाना ही मुश्किल है कि कौन है आप। तय करना ही मुश्किल है कि कौन है आप। पत्नी के सामने आपका चेहरा दूसरा होता है, बेटे के सामने दूसरा हो जाता है, नौकर के सामने एक होता है, मालिक के सामने एक हो जाता है। जब आप मालिक के सामने खड़े होते हैं, तो जो पूंछ आपके पास नहीं है वह हिलती रहती है, और जब आप नौकर के पास खड़े होते हैं, तब जो पूंछ आपके पास नहीं है, आप गौर से देखते हैं कि वह हिला रहा है या नहीं हिला रहा है। हिप्पियों की धारणा मुझे प्रतिकर मालूम पड़ती है। वे कहते हैं कि हम सहज आदमियों की तरह जिएंगे, जैसे हम हैं, धोखा न देंगे, प्रवंचना, पाखंड, रिसेप्शन खड़ा न करेंगे। ठीक है, तकलीफ होगी तो तकलीफ दे देंगे, लेकिन जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। अगर हिप्पी को लगता है कि वह किसी के से कहे कि मुझे आप पर क्रोध आ रहा है और गाली देने का मन कर रहा है, तो वह आपसे आकर कहेगा पास में बैठकर कि मुझे आप पर बहुत क्रोध आ रहा है और मैं आपको गाली देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि वह बड़ा मानवीय गुण है, और वह क्षमा मांगते नहीं आएगा आपके पीछे, जब तक उसे लगे ना, क्योंकि वह कहेगा गाली देने का मेरा मन था, मैंने गाली दी, और जब वो फल हो उसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन गाली भीतर, ऊपर मुस्कुराहट, इस बात को वह इनकार कर रहा है। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि भीतर कुछ है, बाहर कुछ। भीतर एक नर्क छिपाए हुए हैं, हम बाहर हम कुछ और हो गए हैं। एक आदमी एक जीता जागता झूठ है। धन्यवाद।